हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो न्यू सिलेबस आप लोगों का है उसके अंदर कुछ एफएक्यूज लेके जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस एक बच्चा डिमांड करता है मेरे से, मैं उसको लेके चर्चा करूंगा। आप लोग सबसे पहले आपको करना क्या, पूरी वीडियो देख लेनी है। उसके बाद इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब इस वीडियो में नहीं मिला तो आप नीचे कमेंट करेंगे। थोड़ी सी कमेंट आते ही मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा एक और एफएक्यू वाली। ओके गाइस, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक सवाल, क्या पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? पेपर इस बार कॉम्बाइन होगा, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। कौन कौन से पेपर होंगे मैं इस वीडियो में आगे कवर करता हूं। पेपर कब होंगे, मई में होंगे या मतलब दिसंबर में होंगे या मई में होंगे? तो न्यू अटेम्प्ट जो पेपर का होगा, मतलब न्यू सिलेबस के साथ जो पेपर होंगे वो मई और नवंबर में होंगे। और 3 बच्चों आपको पैरेलल अटेम्प्ट्स मिलेंगे जो मिलेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स को। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पैरेलल 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिसंबर 17 जो अटेम्प्ट है ये भी सीपीटी रहेगा। तो इन केस दिसंबर 17 में जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्या वो मई 18 में न्यू सिलेबस में देंगे? नहीं, उनको 3 और अटेम्प्ट, मतलब दिसंबर 17 को इंक्लूड करके 2 और अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट और दिए जाएंगे ओल्ड सिलेबस के बाद। उसके बाद भी अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो उनको न्यू देना पड़ेगा। लेकिन आईसीए ने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि हम लोग 3 पैरेलल अटेम्प्ट चलाएंगे ओल्ड सिलेबस के साथ। ओके गाइस, कम टू द अनदर क्वेश्चन। पेपर कितने दिन में होगा, 1 दिन में या ज्यादा? 4 दिन में पेपर होगा। 4 दिन में पेपर होगा। 4 पेपर होंगे। सबसे पहला अकाउंट्स 100 मार्क्स, पहले 60 का था, 100 का कर दिया है। कुछ नई चीजें इंक्लूड करी है, कुछ नए चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं आईपीसीसी के अंदर वो, लेकिन बहुत इजी चैप्टर्स है। जब फुल डिटेल बनाऊंगा वीडियो सब्जेक्ट की ओवरव्यू की, तब उसमें बता दूंगा नया इंक्लूजन क्या आ रहा है। देन आपका सेकंड पेपर मर्केंटाइल लॉ एंड जनरल इंग्लिश। मर्केंटाइल लॉ एंड जनरल इंग्लिश, मर्केंटाइल लॉ 60 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 मार्क्स, 100 मार्क्स का एक और पेपर। थर्ड पेपर आपका इकोनॉमिक्स, और उसके साथ एक चीज और है, आई थिंक बिजनेस नॉलेज करके कुछ है। एंड द फोर्थ वन इज लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो 60 मार्क्स आई थिंक, और लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स। मे भी ये प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। जो पेपर नंबर 1 और 2 मतलब अकाउंट्स और लॉ जो है वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव, और जो पेपर नंबर 3 और 4 है वो रहेंगे ऑब्जेक्टिव। सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। ओके, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो एक ही, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा इस बार? तो गाइज इस बार का जो पासिंग क्राइटेरिया वो है ईच सब्जेक्ट 40%, एग्रीगेट 50%। ईच सब्जेक्ट 40%, एग्रीगेट 50%। क्या है ये? आईपीसीसी वाला ही है सेम, जैसे आईपीसीसी में होता था वैसे ही सेम इस बार भी रख दिया है। रिजल्ट कितने टाइम में आएगा इसको लेके अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जैसे सीपीटी में अभी तक रिजल्ट 1 महीने में आता था और आईपीसीसी में 2 महीने में आता था। तो देखते हैं कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट की जो डेट आती है वो क्या आती है कि ये लोग कितना पीरियड रखते हैं, कितना स्पैन का पीरियड लेके चलते हैं। मतलब 40% में आपको ये क्या है कि अकाउंट्स में आपको 40 मिनिमम ई सब्जेक्ट 40 लाने हैं और एग्रीगेट लाना है 50%, यानी कि 200 नंबर। अभी तक इसको लेके क्लैरिफिकेशन नहीं आई है या मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हो सकता है आईसीआई न्यू सिलेबस में कन्वर्जन का ऑप्शन भी दे। न्यू सिलेबस में कन्वर्जन का ऑप्शन वो ये कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है ओल्ड कोर्स में, अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो हो सकता है आपको आईसीआई कहे कि आप एडिशनल फीस पे करके जो भी न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में डिफरेंस है आप न्यू कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। सीपीटी की जो फीस थी, अगर मैं प्रोस्पेक्टस की फीस दोनों जगह एक्सक्लूड कर दूं न्यू और ओल्ड में, तो सीपीटी यानी सीपीटी ओल्ड कोर्स की जो फीस थी वो आप देते थे 6000 रुपीज, और न्यू कोर्स की जो फीस है वो है 10,000 रुपीज। रीजन, न्यू सब्जेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ बुक्स, आपको समझते हो। इस बार बुक्स भी आपको ज्यादा मिलेंगी। अगर हम ऐसी जस्ट लाइक सब्जेक्ट के नहीं तो अकाउंट्स की आई थिंक वो 1 बुक तो अब नहीं बनाने वाले, वो 2 तो बुक बनाएंगे, प्लस एक प्रैक्टिस मैनुअल भी शायद हो सकता है वो लोग इंक्लूड कर दें। फिर इकोनॉमिक्स की 2 बुक, ऐसे करते करते 7 to 8 बुक्स तो आपकी कहीं नहीं गई इस बार। अब से सीए फाउंडेशन में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस क्या है, कौन सा बेटर है? मैं कहूंगा सीए फाउंडेशन ज्यादा बेटर है। क्यों ज्यादा बेटर है? नई चीज नई होती है और पुरानी पुरानी ही होती है, और नई हमेशा पुरानी से अच्छी होती है। अगर उन्होंने सिलेबस चेंज कराया तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात हुई, तो आप कहोगे तो हमें ही पता है। लेकिन देखो ना, जब आप नए चीज पढ़ोगे वहां जाके, आपको आईपीसीसी में न्यू पढ़ना है तो आप न्यू सिलेबस ही सीए फाउंडेशन का पढ़ो। एक बात और,
सीए फाउंडेशन पढ़ने से आपका जो बेस है ना वो सीपीटी से ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन ऐसा कोई मत करना कि भाई हम पुराना न देके, जो आप अटेम्प्ट दे रहे हो वही दो। आप अगर जून 18 लिख लो, जून 18 लिखो, दिसंबर वाला लिख लो, दिसंबर वाला लिखो, दिसंबर 18 लिख रहे हो, मतलब दिसंबर 17 लिख रहे हो, दिसंबर 17 लिखो। जैसे आप कर रहे हो वैसे करो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन। एक बात मैं ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि हम इस टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आईसीआई में ओल्ड सिलेबस के लिए और वो हमें बुक्स नहीं दे रहे हैं। तो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई? और अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि वो वहां पे ऐसा क्यों किया जा रहा है। काफी सारे बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग फीस पे कर चुके, रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने, लेकिन उनको बुक्स नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं बुक्स लेने बाद में आना। आउट ऑफ स्टॉक की बात तो खैर बहुत बेसिक है, लेकिन कोई और रीजन भी हो सकता है। या तो आईसीआई सबको कन्वर्जन का ऑप्शन बाद में निकालने की सोच रहा है, देखते हैं क्या होता है और वो क्या कुछ आगे करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं उसको हल कर दूंगा। 3 पैरेलल अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, मैंने बता दिया है। अब इनकेस अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन रह रहा है इसके अंदर तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लिया जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिलता रहे। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पेज मैंने बना दिया है, फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट क्लिक एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू माय फेसबुक पेज। सब्सक्राइब करने का लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, सीधा आप मेरे चैनल पर विजिट कर जाओगे, वहां से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू।